प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आज हम जानेंगे कि वैदिक ग्रंथ और साहित्य अथवा वेद, ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण, आख्यायिक, उपनिषद, सूत्र, इन सभी के बारे में, वैदिक साहित्य का क्या महत्व है, इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर आप लोगों को नए नए इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, उसकी जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप इनको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और आधुनिक और प्राचीन में क्या अंतर है यह भी जानें। तो वैदिक ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जिनकी रचना भारतीय आर्यों ने भारतवर्ष में ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से 50 वर्ष तक में की थी। इन ग्रंथों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 संहिता अथवा वेद, नंबर 2 है ब्राह्मण, नंबर 3 है सूत्र। प्रथम 2 अर्थात संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया हो। प्राचीन आर्यों का यह विश्वास था कि संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ किसी मनुष्य की कृति न थे, बल्कि इनमें दिए गए उपदेशों को ऋषियों तथा मुनियों ने ब्रह्मा के मुख से सुना था। इसी से इन ग्रंथों को श्रुति के नाम से पुकारा गया। इन ग्रंथों में दिए गए उपदेश ब्रह्मवाक्य हैं, अतएव वे सर्वथा सत्य हैं और उन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि यह ग्रंथ प्रामाणिक समझे जाते थे और इनका विरोध करने का दुस्साहस किसी को नहीं होता था। संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में जो उपदेश दिए गए हैं वे बड़े लंबे हैं, अतएव जनसाधारण के लिए उनको याद रखना अत्यंत कठिन काम था। इस कार्य को सरल बनाने के लिए आर्य विद्वानों ने उपदेशों को संक्षेप में छोटे छोटे वाक्यों में लिख दिया है। इन्हीं रचनाओं को सूत्र कहते हैं। सूत्र का अर्थ होता है संक्षेप में कहना। इन ग्रंथों में बड़ी बड़ी बातें संक्षेप में लिखी गई हैं, अतएव इन्हें सूत्र कहा गया है। अब इन तीनों प्रकारों के ग्रंथों को अलग अलग इस प्रकार हम बताना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है संहिता अथवा वेद। संहिता का अर्थ है संग्रह। चूँकि इन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है, अतएव इन्हें संहिता के नाम से पुकारा गया है। संहिता को वेद भी कहते हैं। वेद संस्कृत के विद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान करना।